जेडीए लगातार जयपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी भूमाफियाओं का आतंक जयपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं हूं माचवा में, जहां मोक्षधाम पर जो भूमाफिया है वो अतिक्रमण करने आए थे। इसको रुकवाने के लिए माचवा गांव के ग्रामवासी मौजूद है। रामफुल जी, क्या मैटर है? सर, यहाँ का मैटर ये है कि ये शमशान है और यहाँ से ये 250 साल पुराना शमशान है। जब यहाँ पे ये जमीन अलॉट हुई तो कुछ प्रशासन से या रिकॉर्ड से तहसीलदार जी को ऐसी गलती हो गई अमीन से, ताकि इसको अलग से शमशान को काटना चाहिए तो कोई त्रुटि रह गई, उन्होंने काटा नहीं। कसरा नंबर 488 में सम्मिलित कर दिया। होने के बाद में जब यहाँ पे खातेदारी आई, हमारे ऐसी के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, बड़ाई समाज के, उनकी ये जमीन थी तो उनमें आ गए, उनके नाम आ गई। तो उन्होंने बेचारों ने उस टाइम से ही हमारे को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे जितनी ये शमशान भूमि आज जितनी है उतनी के उन्होंने कच्ची डोल बनाई और कच्ची डोल बना के हमारे को दे रखी थी। तब से ये शमशान 250 साल से चला रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर 2003-04 के लगभग यहाँ पे सुशांत सिटी नाम की यहाँ कंपनी है, तो उन्होंने ये जमीन इनसे खरीद ली। खरीदने के बाद जब ये निर्माण करने के लिए आए या हमारे शमशान को खुर्द-बुर्द करने के लिए आए, तो उस टाइम में हम सब गांव के लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होके हमारे शमशान की बात उनके पास रखी। तो इनका एक चेयरमैन था कंपनी का, उनका नाम था आरसी रुंगटा। तो आरसी रुंगटा के और ग्राम पंचायत के सभी लोगों के मध्यस्थता ये हुई कि हम आपका शमशान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम इसके 2-2 फीट की हम बाउंड्री करवा देते हैं। तो उसी टाइम इन्होंने चौतरफ हमारी बाउंड्री करा दी। ये 3 रोड लगती हुई, 3 रोडों पे इन्होंने रास्ते छोड़ दिए। उसी टाइम में देखो आज जीते जाते पेड़ है ना, सारे उसी टाइम के पेड़ लगे हुए हैं। और उस टाइम से मोक्षधाम के यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। बीच में 1-2 बार बोर्ड टूट भी गए, फिर दोबारा लगा दिए। जब से ये संचालक हमारे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी उस टाइम में हमारे से ये बात उनसे ये तय हुई थी, भाई इसमें हमारे भी लोग हैं। भाई आज इतनी 2 बड़ी टाउनशिप हमने बनाई है तो हमारे भी लोग यहाँ मोक्षधाम आएंगे, तो उनकी भी हमने खुल कर दी। भाई सारे गांव के लोग आएंगे जाएंगे, या कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है और ना रहेगा। और आज की स्थिति यह है कि कल की एक जो घटना हुई, कल की घटना ये हुई कि यहाँ कोई भूमाफिया है, तो आरसी रुंगटा का तो हो गया ट्रांसफर, वो अभी है नहीं, कोई नया चेयरमैन है। वो चेयरमैन ने और ये कंपनी का चेयरमैन और यहाँ के भूमाफिया मिलके यहाँ रातों रात कब्जा करने की फिराक में आए। तो हमारे को कुछ हमारे परिवार के, हमारे गांव के बच्चों को पता चला, तो हमारे को सबको सूचना दी। इस विषय में हम सब लोग इकट्ठे हुए और उनको ने हमको आके उनसे बात की, रास्ता की, तो हमारे को मारने की, पीटने की और दादागिरी इतनी दिखाई कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, आप पूछो मत। तो हम उनसे परेशान होके आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अब सब लोग हम थाने में 11 बजे एसओचओ साहब से हमारी बात हो रही है। हम 11 बजे एसओचओ साहब के पास जाएंगे, फिर हम सब लोग जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। आपका आज हमारी आपने सूझबूझ ली, हमारा समाचार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी मौजूद है। सर, उच्च अधिकारियों को शिकायत की? अभी मेरे को गाँव वासी इकट्ठे हुए, मेरे को बुलाया। ये शमशान करीबन 250 साल पुराना है। यहाँ मैं जन्म से देखता रहा हूँ। ये मोक्षधाम है, ये गलत तरीके से उन्होंने बोर्ड में छट गया था। हमने अभी 11 आदमियों की कमेटी बना ली है और संघर्ष समिति बना ली है और हम संघर्ष करेंगे। कुछ भूमाफिया कल ही आए, अभी नाम तो से तो वाकिफ नहीं, कल आए यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। हम सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बलदेव यादव नाम से व्यक्ति था और बाकी 3-4 लोग उनके साथ में थे। उनसे नाम पूछने की कोशिश की तो नाम नहीं बताते, मोबाइल नंबर नहीं देते। लेकिन को बढ़ाओ और हमारे शमशान के में भी कटवाओ, हम संघर्ष करते रहेंगे। आप आए, धन्यवाद। ये एक्स सरपंच है जो एनओसी के बारे में बताएंगे आपको। पहले सर जी, मैं पहले सरपंच था 2003 के अंदर, कानाराम जी बावरिया। तो उस टाइम पेंसिल वाले आए। तो ये शमशान पहले से 250 साल पुराना है और ये पूर्वों का शमशान है। इस शमशान की भूमि में पहले थी और सेटलमेंट के टाइम पे ये शमशान की जो भूमि थी वो कटी नहीं, किसी कारण वोल वंश हो गई और ये ऐसे समाज के नाम से हमारी छट गई। ऐसे वालों ने कच्ची बाउंड्री बाल बना के और हमारे को छोड़ दिया और हम जलाते थे। उनकी फसल में होते हुए अंदर यहाँ के जला रहे थे। और जब अंसल वाले ने मेरे से एनओसी मांगी तो मैंने कहा कि नंदी नाला, कुआ, बावड़ी, शमशान, कब्रिस्तान की जमीन को छोड़ के अगर आप एनओसी लेते हो तो हम पंचायत देने के लिए तैयार नहीं, हमारी आपत्ति है। तो हमने लिख के भी उनको दिया है। तो उसमें लिख के दिया है कि शमशान भूमि, कब्रिस्तान की भूमि, नदी नालों की भूमि, कुआ बावड़ी की भूमि, विवादित भूमि सबको छोड़ते हुए अगर आप रूपांतरण करवाते हो तो कोई आपत्ति नहीं।
तो ये माचवा गांव का मोक्ष धाम है। यहाँ बोर्ड भी माचवा धाम का मोक्ष धाम का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में। और यहाँ अंतिम जो क्रिया की जाती है उसकी भी जगह बनाई हुई है। मोक्ष धाम ये है जहाँ भूमाफिया इसको भी नहीं बकस रहे हैं। भूमाफिया का लगातार जो कब्जा करने की प्रक्रिया वो यहाँ भी जारी है, जिसको लेकर माचवा ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। उस स्तर तक पहुँच चुका है कि आज 11 बजे ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से अनेक जो बातें हैं वो कही जाएंगी और प्रशासन को जताया जाएगा कि कब्जा नहीं करे। पीछे जो तस्वीर है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं ने इसे कब्जाने की कोशिश की है। हमारे वर्तमान सरपंच साहब हैं हनुमान जी मीणा सबरामपुरा। जी सर, सबरामपुरा सरपंच हनुमान साहब मीणा। मेरे बुजुर्गों ने, दादाजी को और पिताजी ने बोला था कि ये माचवा, सबरामपुरा और पिंडवड़ाई 3 गांवों का शमशान है। बुजुर्ग से मैं सुनता आया हूँ, 30 साल से मैं दाग संस्कार में आता हूँ। ये सर्व समाज का शमशान है, यानी कि एक व्यक्ति का शमशान है। आज ये भूमाफिया मिलके ये कब्जा कर रहे हैं, तो हम संघर्ष करेंगे। तीनों पंचायत के सरपंच और सदस्य और पूरे गांव वाले साथ हैं, और जब तक दम रहेगी जब तक संघर्ष करेंगे। या तो